हेलो साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। सभी छात्र जितने भी एसएससी जीडी वाले, एसएससी एमटीएस वाले और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आज हम जीके का मॉडल पेपर 14 डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो 20 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। तो एक बार सभी बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए साथी, आज जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं कि आज का जो पेपर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 5 से 7 बार, यानी कि हर शिफ्ट में, हर साल ये पेपर में आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये देखने को मिला है। तो सभी लोग सभी क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करेंगे और कमेंट में जवाब देते चलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देते चलेंगे। चंगेज खां, नादर शाह, हेमू विक्रमादित्य या फिर बाजीराव फर्स्ट। तो 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू विक्रमादित्य को हराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चलिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। साथ ही साथ आप इसका भी जवाब देंगे कि यह गणेश महोत्सव क्यों प्रारंभ किया गया और कहां पे प्रारंभ किया गया। चलिए, सबसे पहले गणेश महोत्सव क्यों प्रारंभ किया गया ये जान लेते हैं। अगर आपको कमेंट में आंसर पता है तो जरूर बताएंगे। देखिए साथी, गणेश महोत्सव को प्रारंभ करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि उसी बहाने सभी लोग इकट्ठा हो सकें और युद्ध नीति के दल को लेके अपने अपने विचार को लोग रख सकें कि कैसे क्या क्या करना है, अपने अपने विचार रख सकें। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो उस पूजा के माध्यम से लोग एक दूसरे को अपनी बात को समझा सकते थे। इसलिए वह पूजा का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। और किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न नंबर 3, किस आर्टिकल के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? आर्टिकल 315, 250, आर्टिकल 300 या फिर आर्टिकल 52। कमेंट में आप लोग जवाब देते चलेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा आर्टिकल 315। चलिए, अगला प्रश्न, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। किसके पास ये अधिकार है? तो बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, यह लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? जितने भी हमारे पुराने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। चलिए, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? एसएससी, एमटीएस और जीडी में ये 5 से 6 बार, पिछले 6-7 साल में ये 5 से 6 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर मोसोस्फीयर। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आ गया आपका क्लास 9 का क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देंगे इसका। डाइन, पास्कल, जूल या फिर ओम। तो साथी, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम में नापी जाती है। किसमें? ओम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच, पोटास कांच, जेना कांच, सोडा कांच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो साथी, चश्मा बनाने में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। चलिए, रिक्त स्थान आपको भरना है। एक ध्रुवी ससंयोजी बंध है, कौन सा? HCl, Ne, Cl या फिर CaCl। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl। आपका एक ध्रुव सहसंयोजी बंध है। चलिए, प्रश्न नंबर 10,
आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट? तो साथियों इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइसोग्राफ्ट हो जाएगा। चलिए, प्रतिजन दर्शाने वाली कोशिकाएं निम्न में से किसे छोड़कर सभी में विशिष्टकृति कोशिकाएं होती हैं? प्लीहा, त्वचा, गुर्दे या फिर लसिका ग्रंथि? तो साथ ही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दे। चलिए अगला प्रश्न। सभी साथी जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और इस सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए, निम्न में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, यानी कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है? 128, 256, 512 या फिर 1024? तो 1 किलोबाइट में बच्चों 1024 बाइट्स होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवीय गतिविधियों के कारण पेड़ों की संख्या में कमी आना, पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना, खनिज ईंधनों के जलने के कारण प्रदूषण होना या फिर ओजोन की परत घटने के कारण वायुमंडल का गर्म होना? चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना। चलिए अगला प्रश्न। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना या फिर हरियाणा? अब देखिए, सीधी सीधी अगर बात देखा जाए तो 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक जारी किया और उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य जो आपका है वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना की मंजूरी प्रदान की। इस योजना का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सैनिक पथ, अग्निपथ, वीर पथ या फिर अग्निवीर? सभी बच्चे एसएससी जीडी वाले, एमटीएस वाले, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं इसका जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब देखिए साथ ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अग्निवीर। अब जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, सब लोग इसी को टिक मारेंगे। लेकिन देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएं। लेकिन अगर आप सही से पढ़ेंगे समझदारी से तो आप इसका सही जवाब देकर आएंगे। तो सैनिक पथ लॉन्च किया गया था। क्या था? सैनिक पथ। 14 जून 2022 को इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 16। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथ ही बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से पूरा वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन किया जा रहा है। चलिए सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। 9 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्य देशों का चुनाव संपन्न हुआ। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं था? जापान, स्विट्जरलैंड, मोजाम्बिक या फिर बोत्सवाना? कौन सा एक देश इस चुनाव में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, बोत्सवाना इस चुनाव में शामिल नहीं था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे माउंट बुलूसन ज्वालामुखी में विस्फोट दर्ज किया गया, यह किस देश में स्थित है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या फिर अमेरिका? साथ ही देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज किया गया? तो आपका जवाब क्या आएगा यहाँ पे? ये देखिए माउंट बुलूसन हो जाएगा। एक तो आपका माउंट बुलूसन ज्वालामुखी और दूसरा किस देश में आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस में। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री
के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, यानी कि फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? रोड्रिगो चावेस, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, एलिसाबेथ बोर्न या फिर एंथोनी अल्बानीस? तो साथ ही फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न बनी है। चलिए, देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मूलतः किस राज्य से हैं? इसमें आपका 2 प्रश्न बनेगा, दोनों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहां से हैं? तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? तो देखिए साथी, सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन ये याद रखेंगे कि यहाँ की ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है। भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वीं राष्ट्रपति। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओडिशा से। चलिए, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का क्लास कराया जा रहा है, पिछले साल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। तो फिर मिलते हैं साथी नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।